Hello everyone, myself Yash Sharma, and in this video I am going to cover rest of myology, that is muscles of abdomen, then tail and back thorax and sublumbar region. इस वीडियो में मायोलॉजी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो मैंने इंस्टाग्राम पे एक क्विज़ पोस्ट किया था कि हम मायोलॉजी के बाद एनाटॉमी को कंटिन्यू रखें, क्योंकि इसमें भी 3 टॉपिक बचे हुए हैं, जो स्प्लैंक्नोलॉजी है, न्यूरोलॉजी है और एंजियोलॉजी है, और हिस्ट्रोलॉजी और एम्ब्रायोलॉजी भी है। तो वो अलग पार्ट है एनाटॉमी का। मोस्टली ये 3 बड़े टॉपिक बचे हुए हैं, स्प्लैंक्नोलॉजी, एंजियोलॉजी और न्यूरोलॉजी। सो जो मैंने क्विज़ किया था उसमें कुछ इस टाइप्स के मेरे पास वोट आए हैं, ज़्यादातर सर्जरी और उसके बाद फार्माकोलॉजी और पैथोलॉजी को। मैं इस वीडियो के बाद एक और क्विज़ पोस्ट कर दूंगा। तो जैसा आप सभी को पता है कि मैं हर मंडे और थर्सडे को वीडियो लेकर आता हूँ, तो प्लीज़ आप बता देना कि आपको कौन सा सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए या किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किस टाइप की वीडियो चाहिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मसल्स ऑफ एब्डोमेन। एब्डोमेन में 4 मसल्स होती है, ओब्लिकस एब्डोमिनस, एक्सटर्नस, देन इंटरनस, उसके बाद ट्रांसवर्स एब्डोमिनस और रेक्टस एब्डोमिनस। इन चारों मसल्स को पढ़ने के लिए हमें ये 4 टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो याद होना ज़रूरी है। फर्स्ट इज़ एब्डोमिनल ट्यूनिक, देन लीनिया अल्बा, पोपार्ट्स लिगामेंट और प्रीप्यूबिक टेंडन। एब्डोमिनल ट्यूनिक क्या होती है? एब्डोमिनल ट्यूनिक कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक फेशिया होता है। ठीक है, फेशिया क्या होता है? जो मसल्स को एक दूसरे से अलग रखता है। ठीक है, डीप फेशिया होता है जो एक्सटर्नल एस्पेक्ट की मसल्स को कवर करता है, और ये फ्लोर की साइड में ये डेवलप्ड होता है टूवर्ड्स फ्लोर, इट्स वेल डेवलप्ड। और जो इंग्वाइनल रीजन का जो फेशिया होता है या इंग्वाइनल रीजन का एब्डोमिनल ट्यूनिक होता है वो फाइब्रस होता है, और ये पेनिस को सपोर्ट करता है, और मीडियन सेप्टम स्क्रोटम के मीडियन सेप्टम को सपोर्ट करता है, और मेमरी ग्लैंड्स की जो मीडियन सस्पेंसरी लेमिना होती है ये उसको सपोर्ट करता है। तो ये एब्डोमिनल ट्यूनिक होता है। देन सेकंड टर्म आती है लीनिया अल्बा। तो लीनिया अल्बा क्या होता है? लीनिया अल्बा होता है कि वाइट फाइब्रस रेफे एक्सटेंड फ्रॉम द ज़िफॉइड कार्टिलेज टू प्यूबिक सिम्फाइसिस। कुछ नहीं होती, ये फाइब्रस रेफेज होती है जो कहाँ से? ज़िफॉइड, मतलब समथिंग अबाउट हेयर। ठीक है, हमने ज़िफॉइड प्रोसेस पढ़ा था। स्टर्नम का जो क्रेनियल पार्ट होता है वो हमने मेन्यूब्रियम, उसको मेन्यूब्रियम बोला था, और जो कोडल वाला एंड पार्ट होता है उसको हमने ज़िफॉइड प्रोसेस बोला था। तो ज़िफॉइड प्रोसेस से लेकर के प्यूबिक सिम्फाइसिस तक ये जाता है। ठीक है, और कुछ नहीं होता, ये एपोन्यूरोसिस होते हैं। किसके एपोन्यूरोसिस होते हैं? ऑब्लिक और ट्रांसवर्स मसल्स के। ठीक है, जो बोथ साइड से यूनाइटेड होंगे और एब्डोमेन को जोड़ते हैं और उसकी एब्डोमेन की लाइनिंग बनाते हैं। अच्छा, एपोन्यूरोसिस हमने फर्स्ट पार्ट में इसका देखा था, मायोलॉजी के फर्स्ट पार्ट में। एपोन्यूरोसिस कुछ नहीं होता, किसी भी मसल्स के 2 एंड होंगे। फर्स्ट वन इज़, हम उसको फर्स्ट एंड को उसका हेड बोलते हैं, और अनदर एंड को उसका एंड बोलते हैं। ठीक है, और हेड को हम उसका ओरिजिन भी बोलते हैं और एंड को हम उसका इंसर्शन भी बोलते हैं। अगर इंसर्शन वाला पार्ट फ्लैट थिन है तो वो एपोन्यूरोसिस कहलाता है, और अगर वो फाइब्रस है तो वो फिर टेंडन कहलाता है। ठीक है, तो ये लीनिया अल्बा क्या होता है? सिर्फ एक एपोन्यूरोसिस होता है। किसका एपोन्यूरोसिस है? ओब्लिक और ट्रांसवर्स मसल्स का, जो दोनों साइडों से जुड़ती है, और जुड़ करके ये देखो, इस साइड की ये है, इस साइड की ये। ठीक है, ओब्लिक और ट्रांसवर्स मसल की दोनों साइड के जुड़ के ये एब्डोमेन की पूरी लाइनिंग बना रही है। ठीक है, इसके अंदर हमारी स्किन आ जाती है, और स्किन के बाद ये वाली जो आपको ग्रीन कलर में ये लॉन्गिट्यूडनल मसल दिख रही है, ये रेक्टस एब्डोमिनस है। ठीक है, अब सेकंड टर्म जो है प्री प्यूबिक टेंडन, वो रेक्टस एब्डोमिनस से ही हमारे पास आती है कि
जो रेक्टस एब्डोमिनस का टर्मिनेटिंग पार्ट होता है प्यूबिक के अंदर, वो ही प्रीप्यूबिक टेंडन कहलाता है। ठीक है, तो ये एक और टर्म हमारी क्लियर होगी। देन है पोपार्ट्स लिगामेंट। सो पोपार्ट्स लिगामेंट क्या होता है कि ओब्लिकस एब्डोमिनस एक्सटर्नस, इसकी जो मसल होती है, हमने 4 मसल पढ़ी थी, तो उसमें फर्स्ट जो मसल है ओब्लिकस एब्डोमिनस एक्सटर्नस, उसका इंग्वाइनल पार्ट का एपोन्यूरोसिस होता है। उसका इंग्वाइनल पार्ट का एपोन्यूरोसिस मतलब कि इंसर्शन आप उसको बोल सकते हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, इंग्वाइनल लिगामेंट या फिर पोपार्ट्स लिगामेंट। ठीक है, सो आ जाओ इसकी हम चारों मसल्स को देखते हैं एक बार। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज ओब्लिकस एब्डोमिनस एक्सटर्नस। तो इसका ओरिजिन कहाँ से है, ये एक्सटर्नल ओब्लिकस, ये आप इस पे कर्सर पे देख रहे होंगे रेड कलर का जो मैं लाइनिंग कर रहा हूँ। तो इसकी ये ओरिजिन है, लेटरल सरफेस है रिब्स की फ्रॉम 5th इंटरकोस्टल स्पेस और लंबोडोर्सल फेशिया से, और इसका इंसर्शन हो रहा है लीनिया अल्बा एंड प्रीप्यूबिक टेंडन में। देन इंटरनस वाली जो मसल है उसका ओरिजिन है ट्यूबरकोक्साई से, पोपार्ट्स लिगामेंट से और लंबोडोर्सल फेशिया से। इंसर्शन कहाँ पर है, लीनिया अल्बा, प्रीप्यूबिक टेंडन, लास्ट फ्यू रिब्स एंड कार्टिलेज। तो इसकी ये ट्रिक है एब्डोमिनल मसल्स के इंसर्शन की, कि सिंपल सा आपको लीनिया अल्वा लिखना है, प्रीप्यूबिक टेंडन लिखना है, जो आपने टर्म्स चारों टर्म्स साइड में यहाँ पे पढ़ी है, इनमें से ही आपको कोई भी इंसर्शन लिख देना है। ठीक है, उसके बाद है इसका ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। सो इसका ओरिजिन है ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ लंबार वर्टिब्रा एंड सम एक्सटर्नल cartilages, then insertion again linear alba and xiphoid cartilage. Then rectus abdominis का origin है lateral and ventral surface of sternum और insertion है pubis and linea alba, और the insertion of this muscles is popularly known as prepubic tendon। मैंने ये पहले भी बता दिया है कि प्रीप्यूबिक टेंडन किसको बोलेंगे, रेक्टस एब्डोमिनस के इंसर्शन को ही प्रीप्यूबिक टेंडन हम बोलते हैं। नाउ मसल्स ऑफ बैक थोरेक्स एंड सब लंबार रीजन। सो इसमें ये सारी मसल्स है हमारे पास, इसमें हमने कुछ मसल्स कवर कर ली है। ठीक है, और जो लॉन्गिसिमस डोर्साई मसल होती है, ये लॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी होती है, इसमें सिर्फ यही याद करने वाली बात है। देन इसको देखते हैं हम, यहाँ पर ये इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है। देन दिस वन इज़ लॉन्गिसिमस कोस्टरम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल यहाँ पर है। ठीक है, इसका साफ दिख रहा है इस डायग्राम में कि ये इसका ओरिजिन है। देन दिस वन इज़ इंसर्शन। ठीक है, सीरेटस थोरेसिस का लेटरल रिब्स से फर्स्ट 5 और 4 रिब्स से इसका ओरिजिन होता है। देन दिस वन इज़ इंसर्शन। ये वाली पेक्टोरल हमने पहले पढ़ ली है। ठीक है, ओब्लिकस एब्डोमिनस, ये एब्डोमन की मसल ओब्लिकस एब्डोमिनस, देन रेक्टस एब्डोमिनस एंड this one is obliquus abdominis internus, then this one is rectus abdominis। टेंसर फेशियल लेटाई हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी, हाइंड लिम्ब की मसल। ठीक है, तो आप इस डायग्राम से इसको कोरिलेट कर लेना। देन मसल्स ऑफ नेक। सो नेक की मसल्स 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है, वेंट्रल सर्वाइकल ग्रुप की और लेटरल सर्वाइकल ग्रुप की। सो वेंट्रल सर्वाइकल ग्रुप में ये आपके पास ब्रेकियोसिफेलिकस हमने पहले पढ़ ली है, स्टेर्नोसिफेलिकस, ये सारी मसल्स है। आ जाओ हम इनका ओरिजिन और इंसर्शन एक बार देख लेते हैं। सो फर्स्ट वी रीड अबाउट वेंट्रल सर्वाइकल ग्रुप की मसल। ठीक है, यहाँ पर ये मायोहायोड है, देन डाइगेस्ट्रिकस है, ओमोहायोड हायोड पे, देन स्टर्नोहायोइडियस ये वाली। ठीक है, डीप पेक्टोरल पहले पढ़ ली है, ब्रेकियोसिफेलिकस पढ़ ली है, स्टर्नोसिफेलिकस है, देन ये वाइट वाली सुपरफिशियल है, देन दिस वन इज डीप, और क्रेनियल सुपरफिशियल पेक्टोरल ये सारी हमने फोर लिम्ब में शोल्डर गर्डल की मसल्स के अंदर कंप्लीट कर ली है। देन लेटरल सर्वाइकल ग्रुप। सो लेटरल सर्वाइकल ग्रुप की मसल्स है स्प्लेनियस। सो स्प्लेनियस इज फ्लैट मसल होती है
और मल्टीफीडर सर्विसेज जो होती है उसको हम सेमी स्प्लेनिस ऑफ नेक भी हम उसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें कुछ बहुत सिंपल मसल्स है, इसका सिर्फ आप एक बार डायग्राम देख लो कहाँ पर होती है उसको आइडेंटिफाई कर लो। बाकी ये मसल्स कहीं पे पूछी नहीं जाती है, ना एग्ज़ाम्स में बहुत नहीं आती है मतलब। ठीक है, उसके बाद मसल्स ऑफ टेल बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। टेल से हमें याद रखना है सिर्फ सेक्रम वर्टिब्रा, तो उसका सेक्रम का सेक्रो आ जाएगा, कोक्सीजेल का कोक्सीजियस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप डायग्राम पर आओ। सेक्रोकोक्सीजियस डोर्सलिस ऊपर की मसल्स है तो वो डोर्सलिस आ जाएगा, नीचे की मसल्स है तो यहाँ पर ये वेंट्रलिस और ऊपर वाली मसल में डोर्सलिस। देन दिस वन इज मीडियलिस, सो सेक्रोकोक्सीजियल डोर्सलिस मीडियलिस। ठीक है, उसके मीडियन के साइड वाला लेटरलिस हो जाएगा। ठीक है, और नीचे वाला जो है वो वेंट्रलिस मीडियलिस हो जाएगा, इसके साइड वाला वेंट्रलिस लेटरलिस हो जाएगा। ठीक है, देन दिस वन इज इंट्रा सर्वेसाई कोडाई, दिस वन इज इंट्रा सर्वेसाई कोडाई। और ये डोर्सोलेटरल कोडल वेसल से ब्लड वेसल से इसकी, तो ये हमारी टेल की मसल्स भी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, ऊपर वाली डोर्सल, नीचे वाली वेंट्रल, डोर्सल के साइड वाली डोर्सलिस लेटरलिस, देन वेंट्रल के साइड वाली वेंट्रलिस लेटरलिस, जिसमें मसल कंप्लीट होगी। और दोनों लेटरल के बीच वाली जो है इंटर ट्रांस सर्वेसाई कोडाई। ठीक है, सो ये हमारी मायोलॉजी आज पूरी कंप्लीट हो गई है। और प्लीज़ आपको अगर इससे थोड़ा भी बेनिफिट हुआ हो, आपका रिवीजन हुआ हो, या फिर आपको कुछ नया जानने को मिला हो, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड प्लीज़ आगे कौन सी वीडियो आपको पढ़नी है वो मुझे प्लीज़ बता देना, अदरवाइज़ मैं फिर अकॉर्डिंग टू इंस्टाग्राम वोट्स में इंस्टाग्राम के जितने ज़्यादा वोट्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग मैं आगे की वीडियोस बनाऊंगा। अभी तक सर्जरी के ज़्यादा वोट्स हैं तो मैंने सर्जरी की फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली है, मेरे अकॉर्डिंग मैंने उसको नोट्स बना लिए हैं।